हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। आज हम लोग डीईसी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज हम लोग डीईसी 2 को पढ़ेंगे। डीईसी 2 के हम लोग ब्लॉक 2 को कर रहे थे, जिसके यूनिट 4 को स्टार्ट किए थे। यूनिट 4 था द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्ट 1, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। उसके हम लोग एक पार्ट को कर चुके हैं। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट करेंगे, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट फूड में बहुत मिलता है हम लोग को, प्लांट फूड में बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, तो ये सब प्लांट फूड में कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में मेनली रहता है। ठीक है, उनको हम या तो शुगर कहते हैं, या स्टार्च कहते हैं, या फाइबर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में प्लांट फूड में रहता है, शुगर, स्टार्च या फाइबर। ठीक है, ये सब जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर, स्टार्च, फाइबर, उसको फिर 2 कैटेगरी में हम लोग करते हैं, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट और या नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 2 कैटेगरी में, जो मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट और जो नहीं मिल सकता है। जैसे कि शुगर और स्टार्च जो है वो ह्यूमन का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसमें वो आसान से डाइजेस्ट हो पाता है, शुगर और स्टार्च। ठीक है, तो यानी कि वो बॉडी के लिए अवेलेबल हो सकता है, बॉडी को फंक्शन करने के लिए, बॉडी का काम चलाने के लिए शुगर और स्टार्च को हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, तो इनको अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब फाइबर जो है वो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पर वो दूसरे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जैसे कि सेलुलोज जो होता है प्लांट के खाने में, वो सेलुलोज एक टाइप का फाइबर है जो कि इनडाइजेस्टेबल है। ह्यूमन बींग्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एनिमल्स, घास खाने वाले एनिमल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में प्रेजेंट है, शुगर, स्टार्च और फाइबर के रूप में, उनमें से जिनको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर पा रहा है, शुगर और स्टार्च को। ठीक है, तो वो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, और जो सेलुलोज या फाइबर है जिसको ह्यूमन बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, वो नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ठीक है, तो भी ह्यूमन बॉडी सेलुलोज और फाइबर हम लोग खाते हैं, क्योंकि वो दूसरे डाइजेशन को मदद करने में मदद करता है, दूसरे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, जो घास है या प्लांट की छाल है, वो सब में सेलुलोज मिलता है। और अगर हम लोग जो खा रहे हैं, हम लोग को सलाद में सेलुलोज मिलेगा, फाइबर मिलेगा, जितने भी कच्चे सलाद के फल हम लोग खाएंगे उसमें। ठीक है, अब हम लोग पहले अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शुगर और स्टार्च के बारे में है, जो कि अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा खाने से हम लोग को अच्छा अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का मिलेगा, कौन सा फूड सोर्स है जिससे कि हम लोग को अच्छा अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरत होता है, हम लोग को एनर्जी के लिए ज़रूरत होता है। तो ज़्यादातर जो सीरियल्स होते हैं, मतलब कि फसलें जो होती हैं, जैसे कि चावल और ये गेहूँ जो है, राइस एंड व्हीट, और इसके अलावा मिलेट्स जो है ना, मिलेट्स में क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो है, यानी फूड ग्रेन्स और मिलेट्स, प्लस रूट्स एंड ट्यूबर्स, ज़मीन के नीचे से जो हम लोग रूट्स खाते हैं, जैसे कि हम लोग का एक होता है खम्बाड़ू, एक होता है एक तरह का आलू, वो एक रूट है। ठीक है, रूट तो ऐसे आपका गाजर और रेडिश भी रूट है, पर वो फाइबर देता है। ठीक है, और ओल की जो हम लोग सब्जी खाते हैं, याम जो होता है, हाँ, वो सब रूट्स है। शकरकंद हम लोग जो खाते हैं, वो भी रूट्स एंड ट्यूबर्स के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ फ्रूट्स से भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कुछ स्वीटनर्स होता है, जैसे कि केन शुगर। केन शुगर क्या है, ईख जो हम लोग खाते हैं ना, ईख या केतारी जो बोलते हैं, ईख। इसी तरह जो गुड़ है, जैगरी, या फिर हनी जो है, मधु, ये सब से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट का फूड सोर्स है। कैसे कार्बोहाइड्रेट का, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सीरियल, मिलेट्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, फ्रूट्स, स्वीटनर्स लाइक केन, शुगर, जैगरी एंड हनी, सारे फ्रूट्स नहीं, कुछ फ्रूट्स। ठीक है, तो मेन सोर्स हम लोग के खाने का क्या है, सीरियल्स और मिलेट्स है, क्योंकि हम लोग सुबह गेहूँ की रोटी खाते हैं, दोपहर में चावल खाते हैं, फिर रात में गेहूँ की रोटी खाते हैं, या फिर हम लोग किसी किसी घरों में मिलेट्स खाते हैं। तो ये सब मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का इंडिया के खानों में। ठीक है, जितने भी हैं, जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, ठीक है, जैसे कि वीट, राइस, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब में कुछ एक अच्छे अमाउंट का स्टार्च रहता है। उसी तरह जो रूट्स और ट्यूबर्स है, जैसे कि पोटैटो है, आलू, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है वो तो। इसी तरह टैपियोका है, वो जो याम हम बोल रहे थे, स्वीट पोटैटो है, याम अलग है, टैपियोका एक अलग चीज़ है।
स्वीट पोटैटो है, याम है और कोलोकेशिया है, अरबी की जो सब्जी होती है ना, कोलोकेशिया अरबी होता है। और स्वीट पोटैटो तो मीठे आलू भी होते हैं कुछ। और तो ये सब जो है रूट्स और ट्यूबर्स है। उसी तरह फल जैसे कि मैंगो, बनाना और सपोटा। सपोटा किसको बोलते हैं आप? चीकू को बोलते हैं, ठीक है। तो मैंगो, बनाना, सपोटा, ये सब में कार्बोहाइड्रेट रहता है शुगर के रूप में, ठीक है। यानी कि जितने की आपके फसलें थी, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब में स्टार्च के रूप में था। और जो पोटैटो, टैपेको, स्वीट पोटैटो, याम, कोलकोसिया, मैंगो, बनाना, सपोटा, ये सब में शुगर के फॉर्म में रहता है। इसी तरह केन शुगर, ईख जो होता है, या क्यूब शुगर, छोटे छोटे क्यूब्स हम लोग शुगर का खाते हैं, या फिर हनी या जैगरी खाते हैं, मधु और गुड़ खाते हैं, उसमें 95% से 100% कार्बोहाइड्रेट रहता है। किस फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में वो रहता है। यानी कहीं कहीं वो स्टार्च के फॉर्म में, कहीं कहीं वो शुगर के फॉर्म में। इसी तरह 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 की दालें जो हम लोग खाते हैं, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है। हाँ, पर दाल मेनली किसके लिए हम लोग खाते हैं? प्रोटीन के लिए खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, उसके काम क्या है, ठीक है। तो पहला उसका काम है एनर्जी गिविंग फंक्शन, ठीक है। मेन काम है कार्बोहाइड्रेट का कि वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है ताकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शन चल सके, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हमको एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है हम लोग को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का खाना जो है नेचर में हर तरफ मिलता है, प्रकृति में, और वो सबसे सस्ता सोर्स है एनर्जी का। अगर हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए तो सबसे सस्ता रूप में चावल हम खा लेंगे, चावल की भात बना के, तो वो हमको एनर्जी मिल जाएगा। तो वो सबसे सस्ता सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है नेचर में हर तरफ मिलता है, वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिस खाने से हमको एनर्जी मिले उसमें सबसे सस्ता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ठीक है। उस तो हम लोग का जितना हम लोग खाना खा रहे हैं उससे हमारे बॉडी को जितनी ऊर्जा मिल रही है, कैलोरी मिल रही है, उसमें से 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को कैलोरी मिल रही है हमारे बॉडी को, ठीक है, एनर्जी मिल रही है। किलो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। हाँ, एनर्जी का मात्रक क्या है? एक तो कैलोरी है और एक किलो कैलोरी है, ठीक है। अब आपको कोई बोलेगा 1 किलो कैलोरी क्या होता है, तो आप बोलेंगे जितना हीट का ज़रूरत है, जितनी अग्नि की ज़रूरत है ताकि वो 1 किलोग्राम पानी को गर्म कर करके 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ा सके, ठीक है, तो उसमें जितनी हीट की ज़रूरत होगी वो 1 किलो कैलोरी होता है। मान लीजिए हमने पानी रखा है, वो 40 डिग्री पे है, 1 kg पानी रखा है हमने, वो 40 डिग्री पे है, उसे हम गर्मी दे रहे हैं, आग जला के दे रहे हैं, और वो 41 डिग्री हो गया, 41 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी 1 डिग्री जो उसका तापमान बढ़ गया, उसमें हमने जितनी एनर्जी उसको दी है, ठीक है, वो 1 किलो कैलोरी होगा। उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 किलो कैलोरी होगा, ठीक है। जब हम पोषण की बात करेंगे, खाने का पोषक तत्वों की बात करेंगे, तो कैलोरी और किलो कैलोरी का मतलब एक ही जैसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। किलो कैलोरी या कैलोरी एक ही चीज़ है कि दोनों से हम लोग को एनर्जी मिल रही है, पोषक तत्वों से जो एनर्जी मिल रही है। अब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा क्या है? प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, ठीक है। प्रोटीन जो है, हमारे बॉडी प्रोटीन को तोड़ता है छोटे सिंपलर यूनिट्स में, हाँ, ताकि हमारे बॉडी को थोड़ा एनर्जी मिले, पर यह मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है। प्रोटीन का मेन फंक्शन यह नहीं है कि वो हमारे बॉडी को एनर्जी दे, ठीक है। हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में। अब हम लोग की है कि अगर हम लोग कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में ले रहे हैं तो खाना क्या करेगा? अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं तो वो प्रोटीन को तोड़ देगा एनर्जी के लिए, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ही। तो वो खाना उसको नहीं मिल, कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रहा है, तो वो प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी लेगा, ठीक है। और प्रोटीन का मेन काम क्या है? वो बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है, सेल्स को रिपेयर करता है, सेल को बनाता है, मसल्स बनाता है, ठीक है। पर अगर हम नहीं ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो प्रोटीन को तोड़ के उससे एनर्जी ले लेगा, जिस प्रोटीन का काम क्या था? ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम था, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ठीक ठाक सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए ताकि बॉडी के ऊर्जा ज़रूरतें पूरी हो सके, एनर्जी नीड्स पूरी हो सके। और प्रोटीन का जो अपना बेसिक रोल है, प्रोटीन वही करे, ठीक है, बॉडी का ग्रोथ को बढ़ाए, बॉडी बिल्डिंग में मदद करे, ठीक है। तो ये है कि ये पर्टिकुलर एक्ट ऑफ स्पेयरिंग प्रोटीन्स फॉर अदर फंक्शन इज नोन एज प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन की रक्षा कर दे रहा है, प्रोटीन को बचा दे रहा है ताकि प्रोटीन अपने ज़रूरी काम को करे। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का यह जो काम है कि वो प्रोटीन की रक्षा कर दे रहा है, प्रोटीन को बचा दे रहा है अपने काम के लिए, ताकि प्रोटीन अपना बेसिक काम कर सके। इसको प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तीसरा काम कार्बोहाइड्रेट का क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत है बॉडी के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, कि देखिए फैट भी हमारे बॉडी में ज़रूरत होता है। ठीक है, तो फैट को बॉडी ठीक तरीके से यूज़ कर पाए उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में अच्छी तरीके से रहे तो वो जो है, देखिए जब बॉडी को एनर्जी ज़रूरत होती है, अगर उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, आप चावल रोटी ये सब नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी कहाँ से एनर्जी लेगा? वो फैट्स से भी एनर्जी लेने लगता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो ज़्यादा फैट टूटेगा एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्या यह नुकसानदेह है? ठीक है, यह नुकसानदेह किसी किसी केसेस में हो सकता है कि अगर ज़्यादा ही फैट टूट जाए, हाँ, तो ज़्यादा ही फैट टूट जाए और एनर्जी मिले जब बॉडी को, तो क्या होता है, फैट जब टूटेगा सब रिएक्शन होगा, रिएक्शन से एनर्जी मिलेगी बॉडी को, तो वो रिएक्शन का एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, एक साइड का प्रोडक्ट भी निकलता है। ये रिएक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, और इसमें एक साइड प्रोडक्ट भी निकलेगा। तो वो साइड प्रोडक्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा जमता चला जाएगा अगर फैट के थ्रू एनर्जी बॉडी ले रहा है तो। ठीक है, तो वो दूसरा चीज़ एक बाई प्रोडक्ट मैंने साइड का एक प्रोडक्ट जो रिएक्शन में निकलता है वो बहुत ज़्यादा जमता जाएगा बॉडी में, हाँ, जिसके कारण एक प्रॉब्लम होगा और हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए। ये क्या है? अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग बात करते हैं नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अगर हमने न्यूज़पेपर का मैगज़ीन और न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के हेल्थ कॉलम को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को हमेशा एक वर्ड टर्म दिखाई देता है, फाइबर। फाइबर फाइबर क्या है? नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जैसे कि सेलुलोज। ठीक है, क्या फाइबर एक पोषक तत्व है? उसका क्या ज़रूरत है हमारे बॉडी में, वो क्या काम करता है? ठीक है, फाइबर क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा कि वो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि सेलुलोज जो कि प्लांट के खाने में रहता है। ठीक है, प्लांट्स में सेलुलोज रहता है और वो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इस फील्ड में जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि जो है ये इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल टू द बॉडी। ठीक है, येट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सम बॉडी प्रोसेसेस। ऑल्दो ये जो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है, इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वो हमारा बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाता, पर वो बहुत ज़रूरी हमारे बॉडी के प्रोसेस में ज़रूरत पड़ता है, बॉडी के कामों में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो बॉडी के प्रक्रियाओं को ठीक से चलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग फाइबर का कुछ रोल पढ़ेंगे। सेटाइटी वैल्यू। ठीक है, फाइबर हमारा बॉडी केमिकली फाइबर को तोड़ नहीं पाता है केमिकल रिएक्शन करके। ठीक है, तो पर है कि हमारा जो पाचन तंत्र है यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें कुछ कुछ अगर फाइबर रहेगा, खाने के साथ फाइबर रहेगा तो वह पानी को सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और वह पानी को सोख करके वो फाइबर वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। ठीक है, और जो हमारा जो भी खाना का जो बच गया, देखिए खाना का जो भी रेसिड्यू, मतलब खाना का तो पोषक तत्व शरीर में ले लिया, और बाकी जो वेस्ट खाना रह गया जो कि अब निकलना चाहिए बॉडी से, वो खाना एक बल्क के जैसा बनाता है फाइबर उसको। ठीक है, और इसके कारण जो है वो हमारे इंटेस्टाइन्स में रहेगा, धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होते जाएगा, आगे जाते जाएगा, तो हम लोग को एक फीलिंग ऑफ फुलनेस या सेटिस्फैक्शन होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, ये फुल फील होता है, तो हम लोग और खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो वो मतलब कि जो फूड रेसिड्यू है उसका वो बल्क बनाता है, उसको एक बड़े मास के रूप में बनाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद पानी सोख करके फूल गया है और खाने के साथ मिलके फूड का रेसिड्यू, फूड का जो लास्ट का प्रोडक्ट सब बच गया है फूड का, उसके साथ मिलकर बल्क बनाता है, तो हमको पेट भरा हुआ लगता है। एलिमिनेशन। फाइबर ये भी मदद करता है कि जो भी अनअब्जॉर्ब फूड है, जो बॉडी ने जिस खाने को सोखा नहीं है, जिसमें से न्यूट्रिएंट नहीं लिया है बॉडी, उसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालने में भी फाइबर बहुत मदद करता है। बॉडी से बाहर अनवांटेड फूड किस रूप में निकलेगा? स्टूल या फीसेस के रूप में निकलेगा। ठीक है, बॉडी से
फाइबर जो है प्रेजेंट इन स्टूल होल्ड्स वाटर, मेक्स देम सॉफ्टर एंड हैज सब्सटेंशियल इजी एलिमिनेशन। जब हम लोग फाइबर खाते हैं, ठीक है, तो फाइबर ने पानी सोक किया हुआ है, ठीक है, वो स्टूल के साथ मिलता है, ठीक है, और जो है उसके कारण स्टूल सॉफ्ट होता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और वो आसानी से बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो फाइबर का होता है वो उसको यूज़फुल करता है कॉन्स्टिपेशन से मदद दिलाने में लोगों को। फाइबर खाने से हमारा स्टूल सॉफ्ट रहेगा और आसानी से निकलेगा, ठीक है, तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इसलिए एक गुड आइडिया है कि हम लोग जो भी खाना खाएं उसके साथ जो है फाइबर का सोर्सेज भी खाना चाहिए। फाइबर का सोर्सेज हम लोग को किस में मिलेगा? होल सीरियल्स में मिलेगा, मतलब ऐसे फूड ग्रेन्स जो टूटे हुए नहीं हो, कंप्लीट हो, ठीक है, टूटे हुए नहीं हो। पल्सेस जो है, दाल है, ऐसे दाल जिसके कि छिलके साथ में लगे रहते हैं, ऐसे दाल खाने चाहिए। और वेजिटेबल्स, उससे भी फाइबर मिलता है। तो फाइबर एक तो पहले भूख नहीं लगने लगती, लगने देता है, फुलनेस का फीलिंग देता है बॉडी में। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को ईजी कर देता है। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेज। फाइबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी को कोई हार्ट डिजीज़ टाइप का हो रहा है, या डायबिटीज़ हो रहा है, या कैंसर हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हो रहा है, तो वो सबको वह रोकता है, फाइबर उन सबको कंट्रोल करता है, इस तरह की बीमारियां नहीं होने देता है, ठीक है। अब फूड सोर्सेज क्या है? फाइबर किन खानों में मिलता है? जो भी चावल, गेहूँ या दाल है वो, या फिर मिलेट्स है, उनका जो ऊपर का जो छिलका होता है, धान का ऊपर का, धान जो होता है उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है, वो सब में फाइबर रहता है, ठीक है। गेहूं के दाने रहेंगे या होल व्हीट फ्लोर रहेगा, पूरे साबुत गेहूं के दानों को पीस के जो आटा बनाया गया बिना छाने चोकर के साथ, या पूरे दाल हैं, दाल जो छिलके के साथ हैं, जैसे कि ब्लैक ग्राम जो होता है ना, काले चने होते हैं, वो छिलके के साथ रहते हैं, राजमा छिलके के साथ होता है, लोबिया होता है, ये सब में काफ़ी अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, ठीक है। जिन फूड ग्रेन्स को हमने बहुत रिफाइन कर दिया, जैसे मैदा और सूजी, वो क्या है? मैदा और सूजी से पूरे छिलके हटा दिए गए हैं गेहूं के और उनको पूरा पीस दिया गया है, ठीक है। इसी तरह दाल जिनका कि ऊपर का कवरिंग हटा दिया गया है, ठीक है, तो वो सब में ज़्यादा फाइबर नहीं होता है। होल सीरियल और रिफाइंड सीरियल का मतलब क्या है? ठीक है, जितने भी ये दाने होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, 3 पार्ट होता है। एक सबसे बाहर का उनका कवर होता है, जिसको बांड भी बोलते हैं, ब्रैन बोलते हैं ना, राइस ब्रैन ऑयल आजकल मिलता है ना, कि बाहर के छिलके का तेल बनता है, तो ऊपर का उनका कवरिंग को ब्रैन कहते हैं, ठीक है। उसके भीतर जो उसका एम्ब्रियो रहता है, जर्म और एम्ब्रियो रहता है, वो पार्ट जो कि नए पौधे में उगेगा उसका, ठीक है। और एंडोस्पर्म एक पार्ट रहता है जो कि खाना को स्टोर करके रखता है, ताकि जब वो एम्ब्रियोज में से पौधा निकलेगा उसको वो एंडोस्पर्म खाना देता जाएगा, जितने दिन तक वो पौधा पूरा बाहर नहीं आ गया है, मिट्टी के बाहर नहीं आ गया है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म उसको खाना देता है, बाहर का कवरिंग ब्रैन उसका छिलका है, तो इसको हम लोग कहेंगे होल सीरियल, ठीक है। यानी कि यह, इसके छिलके को नहीं उतारा गया, यह होल सीरियल है। जैसे कि जब होल व्हीट को मिल किया जाता है मशीन्स में, ठीक है, पूरे साबुत गेहूं के दाने को हम लोग मशीन में चलाते हैं तो आटा बनता है ना, तो उसमें ज़्यादातर छिलके रह जाते हैं, उनमें से उसको छाना नहीं जाता, उसमें छिलके रह जाते हैं। तो ये होल व्हीट फ्लोर जो है, पूरे इस तरह साबुत गेहूं के दानों का जो आटा होता है, वो भी एक सीरियल प्रोडक्ट है ना, वो फूड ग्रेन्स का ही प्रोडक्ट है, आटा जो है। मैदा और सूजी क्या है? जब हम लोग जो है इन गेहूं के छिलकों को, चावल के छिलकों को हम लोग हटा देंगे, ठीक है, और फिर जो है उनको, और उनमें से मोटे मोटे ये भी निकाल देंगे, मोटे मोटे दाने भी निकाल देंगे, उनके भीतर का जर्म का दाना निकाल देंगे, उनके छिलके हटा देंगे, उनको बहुत पीसेंगे, तो वो मैदा और सूजी बनेंगे, जो कि आटा को बहुत रिफाइन करके बनाया जाता है, ठीक है। आटा से मोटे मोटे सारे चोकर को निकाल देंगे, उसके छिलकों को निकाल देंगे सब, तब तो वो रिफाइंड सीरियल कहलाएगा। तो हमेशा बोला जाता है ना कि होल ग्रेन सीरियल खाना चाहिए, होल ग्रेन सीरियल प्रोडक्ट खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, ठीक है। इसी तरह जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होता है, सबके बाहर के छिलकों में भी फाइबर रहता है, उनका जो अंदर का सीड्स होता है उसमें भी फाइबर रहता है, ठीक है। कुछ कुछ वेजिटेबल और फ्रूट बहुत ही फाइबर से रिच होते हैं, जैसे कि लोटस स्टेम, कमल की जो कमल पौधे की जो स्टेम होती है,
और उसमें बहुत फाइबर होता है। इस तरफ ग्रीन पत्तेदार सब्जियां जैसे कैबेज वगैरह, उसमें फाइबर होता है। लेडीज़ फिंगर जो होता है, भिंडी, मटर, बीन, ब्रिंजल जो है, बैगन, पपीता, हाँ ये पपीता बोलते हैं, अमरूद और अंगूर, ऑरेंज, आंवला, ये सब में काफ़ी अमाउंट में फाइबर होता है। ठीक है। इसी तरह कुछ एनिमल फूड हम लोग खाएंगे जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, पोल्ट्री, ये सब में फाइबर नहीं होता है। एनिमल फूड में फाइबर नहीं होता है। ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़े अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट और नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये तो आज हम लोग DC2 की पढ़ाई यहीं पे रोकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम DC2 के नए वीडियो में।